हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे BHIC 134 का यूनिट 11 भारत का इतिहास। इसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन। तो जब 19वीं सदी थी तो उस समय महात्मा गांधी जी ने हमारे स्वतंत्रता को दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। इसलिए हम सबसे पहले इस चीज़ की एक प्रस्तावना पढ़ते हैं। जो महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश का एक निर्णायक मोड़ था। जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हुए वह स्वतंत्रता का एक निर्णायक मोड़ था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। वे हर आंदोलन, अहिंसा, सत्याग्रह और जन आंदोलन की राह पर ही उन्होंने सारे आंदोलन किए। कुछ विशेषतः आंदोलन हैं जिसके बारे में हम मुख्यतः पढ़ेंगे। सबसे पहले आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। यह आंदोलन 1917 में हुआ था। इस आंदोलन को गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन भी हमें कहते हैं। यह आंदोलन बिहार में हुआ था। इसका मुद्दा यह था कि जो नील की खेती करने को मजबूर किए जा रहे किसान, उनकी समस्याओं को उठाने का यह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन द्वारा किया गया। कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जो किसान थे हमारे, उन पर नील की खेती करवाई जा रही थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में यह आंदोलन किया। इसका उचित परिणाम निकला। किसानों को राहत मिली। ब्रिटिश सरकार ने शोषणकारी नीतियों में बदलाव किया। जो इस आंदोलन से जो ब्रिटिश सरकार ने हम पर नील की खेती लगाई थी, उस पर भी ब्रिटिश सरकार ने बदलाव किया। दूसरा आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों, आप आसान भाषा में पढ़ने के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगर आपने पूरे साल BHIC 134 की कोई भी क्लास नहीं ली है और आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अवश्य ही अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। खेड़ा सत्याग्रह यह भी एक गांधी जी का आंदोलन है। यह गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? गुजरात में। कारण अकाल के बाद कर वसूली, यानी कि जिस टाइम भारत में अकाल पड़ा हुआ था उस टाइम पर भी अंग्रेजी सरकार हमसे कर वसूलती थी, जो कि एक बहुत गलत है। गांधी जी ने किसानों को कर न देने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि किसानों को उन्होंने प्रेरित किया कि वे अंग्रेजों को कर न दें। परिणाम इसके बहुत अच्छे परिणाम निकले। अंग्रेजी सरकार ने कर माफ किया और गांधी जी का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोकप्रिय हो गया। गांधी जी ने कर माफ करवाया तो गांधी जी सत्ता में लोकप्रिय हो गए। तीसरा मुख्य आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह आंदोलन भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहा। यह आंदोलन भी 1918 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में वेतन विवाद हमेशा बने रहते थे। वेतन विवाद। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से मजदूरों की मांगों का समर्थन किया। इस आंदोलन में मुख्यतः हम पढ़ते हैं कि गांधी जी ने
मजदूरों की जो मांगे थी, उनकी वेतन नहीं उन्हें प्रॉपर तरीके से मिलता था, कम वेतन मिलता था, उनकी पदोन्नति नहीं होती थी। पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, प्रमोशन हम इसे समझ सकते हैं, प्रमोशन नहीं होता था। इसको लेकर गांधी जी ने यह आंदोलन किया था। इसके परिणाम यह निकले कि मजदूरों की मांगे कुछ हद तक मान ली गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन भी गांधी जी का सफल रहा। फोर्थ आंदोलन है जो एक रोल्ट एक्ट अंग्रेजों ने लागू किया था, उसका विरोध किया गांधी जी ने। यह आंदोलन भी एक गांधी जी का मुख्य आंदोलन माना जाता है। रोल्ट एक्ट, रोल्ट एक्ट के तहत सरकार को बिना, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि रोल्ट एक्ट जो अंग्रेजों ने लागू किया था वो एक्चुअली होता क्या है। रोल्ट एक्ट ये होता है कि सरकार को बिना मुकदमे या गिरफ्तारी का अधिकार होना। जो अंग्रेजी सरकार की उस टाइम पे हुकूमत थी, तो उन्हें यह अधिकार था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय के संस्थापक को या किसी को भी बिना किसी उसको पास कोई मुकदमा लगाए, बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए उसे गिरफ्तार कर लेना। क्या कर लेना? गिरफ्तार कर लेना। यह मुख्यतः रोल्ट एक्ट का काम था। इसके विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया सन 1919 में। यह जैसे कि रोल्ट एक्ट के विरोध में उन्होंने जलियांवाला बाग में अपने हत्याकांड के बारे में सुना है। जलियांवाला बाग में जो लोग सामुदायिक समय में इकट्ठे हुए थे वो रोल्ट एक्ट के विरोध में इकट्ठे हुए थे, जो गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया गया था। मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इस आंदोलन की परिणति भी थी। पांचवा आंदोलन मुख्यतः असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, यह आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। आप वर्ड से ही समझ सकते हैं कि असहयोग मतलब कि किसी का सहयोग न देना या किसी का सहयोग न लेना। यह आंदोलन मुख्यतः 1920 और 1922 में ही शुरू हुआ। इसके कारण था जैसे कि जलियांवाला बाग जो कांड हुआ, खिलाफत आंदोलन। क्या है दोस्तों? खिलाफत आंदोलन, ब्रिटिश दमन, इसमें मुख्यतः यह कहा गया है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जो स्कूल हैं या अदालतें हैं, विदेशी वस्त्रों का भारतीय लोग बहिष्कार करें। जनता ने भी इसमें गांधी जी को भारी समर्थन दिया। और मुख्य इस असहयोग आंदोलन का दोस्तों हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजी जो हुकूमत थी, जैसे कि कच्चा माल हम उन्हें देते थे और वे हमें उस चीज़ का, जैसे कि नमक हो गया, नमक हम उनको कच्चे तरीके से दिया और उन्होंने पैकेट में बेचा, वो हमारा सामान ही हमको बेच रहे थे। इस चीज़ का भी आंदोलन में सॉरी दोस्तों, इसलिए यह आंदोलन हुआ था कि हमें किसी चीज़ का ऐसा सहयोग नहीं चाहिए, असहयोग आंदोलन। उन्होंने बोला कि अपने स्वदेशी वस्त्रों को ही पहने, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करे, सरकारी नौकरियां न करे। मतलब एक तरीके से अंग्रेजियों को दमन करने की कोशिश कर रहे थे। परंतु जो चोरा चोरी की घटना हुई थी, चोरी की जो घटना हुई थी 1922 में, जिसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, अहिंसा का रूप इस आंदोलन ने ले लिया था। हिंसा का रूप इस आंदोलन ने ले लिया था। और गांधी जी अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं। और जब यह गांधी जी का आंदोलन हिंसा में बदल गया तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। सिक्स्थ आंदोलन है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन भी दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। यह आंदोलन 1930 में हुआ था। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक नमक के विरुद्ध
भी जो हमारी आंदोलन हुआ था, जिसे हम बोलते हैं कि दांडी यात्रा, महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी यात्रा 240 किलोमीटर की निकाली गई थी, वह इस आंदोलन का मुख्य प्रभाव उसने उस पे आंदोलन पर डाला। जनता ने भी इसमें गांधी जी के साथ बहुत भागीदारी की। जनता ने ब्रिटिश कानूनों का भी उल्लंघन किया। यह मुख्यतः हम ये जानते हैं कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यह नमक कानून के विरुद्ध था। इसे नाम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नमक सत्याग्रह। इसमें जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा 240 किलोमीटर की भी निकाली थी। व्यापक गिरफ्तारी, परंतु इसमें व्यापक गिरफ्तारी भी हुई। क्या हुई दोस्तों? व्यापक गिरफ्तारी। परंतु ब्रिटिश सरकार पर इससे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा और ब्रिटिश सरकार ने यह कानून जो बनाए थे उसमें सहयोग किया। एक आंदोलन मुख्यतः है गांधी इरविन समझौता। यह आंदोलन भी 1931 में हुआ। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था, नमक सत्याग्रह जिसे हम बोलते हैं, इसके बाद गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ। इरविन का मतलब है एक वायसराय है, वायसराय इरविन। वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। यह समझौता 1931 में हुआ था। गांधी जी ने आंदोलन स्थापित किए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इस चीज को दोस्तों आप अच्छी तरह से याद कर लेना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 8वां आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। यह गांधी जी का मुख्य आंदोलन में से एक आंदोलन है। इसके बाद गांधी जी ने कोई आंदोलन नहीं किए, क्योंकि इस चीज़ की फिर कोई जरूरत पड़ी भी नहीं, क्योंकि भारत तब दोस्तों आपको पता 1947 में आज़ाद हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का बिना भारतीय सहमति के युद्ध में शामिल होना, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस दौर पर, उसमें ब्रिटिश जो सरकार थी जिससे जो हमारे भारत पर हुकूमत कर रही थी, उनका बिना भारतीयों की सहमति से युद्ध में शामिल हो गए। उन्होंने भारतीयों की इसमें कोई सहमति नहीं थी, फिर भी ब्रिटिश सरकार युद्ध में शामिल हो गई। तो गांधी जी ने इसमें एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह गांधी जी ने नारा दिया था। व्यापक जन आंदोलन, पुलिस दमन, नेताओं की गिरफ्तारी, इस आंदोलन ने भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया है भारत की स्वतंत्रता में। जैसे कि पुलिस जन आंदोलन भी बहुत सारे इसमें हुए, पुलिस दमन हुए, बड़े बड़े नेताओं की इसमें गिरफ्तारी हुई। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता की, ये जो आंदोलन है भारत की स्वतंत्रता की अंतिम निर्णायक लड़ाई भी बना, क्योंकि इसके बाद तो फिर भारत आज़ाद हो ही गया था। ये सब आंदोलन जो हमने पढ़े हैं ये गांधी जी के मुख्यतः आंदोलन हैं। लेकिन इन आंदोलनों की भी, महात्मा गांधी के आंदोलनों की भी कुछ विशेषताएं हैं जिनको अपनाकर गांधी जी सभी आंदोलन करते थे। जैसे कि अहिंसा है, क्या दोस्तों? अहिंसा। एक उनके आंदोलन में जन भागीदारी है, सत्याग्रह और है आत्मनिर्भरता। इसके बारे में हम अभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे।
अहिंसा। अहिंसा। हर आंदोलन में हिंसा का त्याग, सत्याग्रह का मार्ग महात्मा गांधी। अहिंसा का मतलब होता है कि एक शांत तरीके से आंदोलन करना, कोई हिंसा न करना, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हर आंदोलन में उन्होंने हिंसा का त्याग किया। हिंसा का क्या किया? त्याग किया। इसमें जन भागीदारी, जन भागीदारी मतलब कि सभी लोगों की इसमें भागीदारी होती थी, चाहे वो महिलाएं हों या किसान हों या श्रमिक हों या कोई छात्र हो, सब के सब गांधी जी के आंदोलनों से जुड़ जाते थे। सत्याग्रह, अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध की रणनीति। सत्याग्रह का मतलब होता है जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध भी जो हम आंदोलन करते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हम करें। आत्मनिर्भरता, जैसे कि आत्मनिर्भरता होती है कि हम खुद पर से ही निर्भर हों, मतलब कि किसी की हमें जरूरत नहीं है, हम अपने आप से अपना जीवन यापन कर सकते। जैसे कि चरखा चलाते थे, चरखा चला के हम कपड़े बनाते थे। खादी, स्वदेशी वस्तुओं का हमने उपयोग किया। मतलब कि इनका आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि अपने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो, आत्मनिर्भर बनो, अहिंसा के रास्ते पे चलो। मुख्यतः यही कारण थे। तो दोस्तों, आपको हमारा टॉपिक लगता है अच्छी तरह से समझ आया होगा, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी पूर्ण सहयोग करेगा। आपके अगर इसको पूरी तरह से आपने देखा है, अगर अच्छी तरह से समझा है, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। और इसकी PDF भी हम आपको प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद।